21। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। इसके लिए पहली कंडीशन क्या बताई? अंतर्मुखी अवस्था। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मोतियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। हर एक, कितने बच्चे हैं? हर एक बच्चे को पहले अंतर्मुखी अवस्था जरूर धारण करनी है। कितने हैं ये? 16,000। इनको कहेंगे राजयोगी, जो राज फैमिली में जाते हैं या राजा महाराजा बनते हैं। बाकियों को जरूरत नहीं है। अंतर्मुख में कहाँ भी कल्याण, अंतर्मुख में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्मांचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। अंतर्मुखी नहीं है, बकबक करने वाला है, तो दिव्य गुणों की धारणा हो नहीं सकती। तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान स्वरूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य ही हो जाते। कहाँ भगवान के महावाक्य, कहाँ तो केवल वाक्य। कितना अंतर हो गया। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। कैसे सुनना चाहिए मुरली? आप लोग कैसे सुनते हैं? अच्छे से कान खोल के? कैसे सुनते हैं? कैसे सुनते हैं? याद रहती है? हाँ, ये आदत डर जाए कि यहाँ बैठ के मैं कानों से सुन रही हूँ, इन आँखों से देख रही हूँ, बार बार भ्रुकुटी में। और अगर तुमको आत्मा का रियलाइजेशन हो तो स्वरूप में टिक के सुनो, उस बिंदी को इमर्ज करके सुनो। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से परे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है, खुद का भी और दूसरों का भी। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन। सुनो क्या बोला? एकदम, दम क्यों लगा दिया? अंतर्मुखी को सुनो नहीं बोल सकते थे। एकदम ना, पूरा दम लगा दो, उनको धुन सवार हो जाए, वाचा से परे रहने की, बार बार आकर्षण हो साइलेंस में जाने की। वाचा में आना तुम्हारी मजबूरी हो जाए। आपका यह मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जिसका मन अपवित्र है तो उसको संकल्प अपवित्र, मन पवित्र है तो संकल्प पवित्र ही इमर्ज होते हैं।
जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं निर्मोह, सबसे पहला, फिर निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्ष्य हैं। जब तुम देवता थे तो तुम ये गुणों से सजे हुए थे, तुम्हारे ही हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे बैकुंठ देश में चल सकें। बैकुंठ क्या हो जाएगा तुम्हारा? देश। देश ही अलग होगा, सोचो आप। किसी की ताकत है वहां जाने की? हाँ, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष कोई भी कंट्री का क्यों ना हो, बड़े से बड़ा, जा सकता है? जाने की सोच भी नहीं सकता। हाँ, तुम परमिशन दे दो तो बात अलग, लेकिन वो नहीं जा सकता तुम्हारे देश में। तो बैकुंठ देश में चल सकें तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश करना है। मन सहित, पहले मन, परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनकी सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, ये है सीधी सेवा। ये कितना सुंदर स्लोगन बोलते हैं, अव्यक्त वाणी का पॉइंट। अपनी एकाग्र हुई मनसा शक्ति के द्वारा अनेक भटकी हुई आत्माओं की बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। ये है सेवा। तो अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, अगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। सोचो, ये साकार वाणी है और इन्हीं को अव्यक्त वाणी में रिपीट किया हुआ है। जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चे, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। बहुत तरह की सेवा है, मेले लगाओ, प्रदर्शनी करो, भाषण करो, ये भी सेवा है। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। जानबूझ के नहीं करते, कभी अचानक भूल कोई हो भी जाए। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ ही थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राण
प्राणों, ओहो इनसे मिलो। क्या बैठे हो तुम सब? क्या कौन बैठे हो? कितना सुंदर बोला है मेरे प्राणों। परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। इसीलिए लगाया प्राणों। ये हैं भगवान के प्राण। जिनके भगवान के भी प्राण बसते हैं उन प्राणों की बात कर रहे हैं, तो वो इतना जबरदस्त है। उनके लिए क्या होता है? तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। सोचो संगम युग के कितनी भाग्यशाली वो आत्मा है, इस यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करें। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो चुका हूँ, मर चुका हूँ, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। जब से तुमने संकल्प किया, उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। पहले तन और मन को। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया ना। किसका हो गया ये? तो कहते हैं अमानत में खयानत। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते। ये है परमात्मा पावर। करने पड़ते या स्वतः? क्या बोला? स्वतः। अगर मन माया के हाथ में दे देते तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, भगवान को भी नहीं दिया, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गूढ़ राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। समय कम और मंजिल बहुत बड़ी, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। स्वयं गोपी बल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। क्या कहा? हाँ जी, परवरिश। इन फूलों को कैसी परवरिश मिल रही है? नहीं मिल रही। हाँ जी, सावधानी मिल रही, परवरिश नहीं मिलती। हाँ, पालना नहीं मिल रही। बहुत अच्छी, गुड। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। कितना सुंदर बोला। फूल को वैल्यूएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कांटों से
निकालना पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। कोई तुमको सावधानी दे, तुम्हारी कमजोरी के लिए इशारा दे, तो तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? गुस्सा आता है, बड़ी आई मेरे को समझाने वाले, खुद को तो देख। ऐसा क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्मांचित अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। सत्युग वो नहीं है, कहाँ महसूस होगा? हाँ, आंतरिक तुमको महसूस तो हो कि जैसे कि यही सत्युग है। वहाँ तो वह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। शास्त्रों में यही शुद्ध प्रेम, इसका गायन है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। कोई भी युक्ति अपनाओ, तुम जानो, लेकिन जो भी तुम्हारे में आसुरी स्वभाव है, सब में है नहीं, कुछ ना कुछ, तो उस पर जीत पहननी है। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा। वो क्रोध करे तुम क्या करो? एक और दे, ज़्यादा बड़ी बनती है अपने आप को, लेकिन बोला है वो क्या हो जाएगा? खुद ही शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। वो भूला हुआ है, माया के वश है। भल उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना। क्या हो तुम? मालिक हो। मालिकम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? सलाम। ऐसे मालिकों को सलाम करते हैं स्वयं बाप। यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। बालक भी बन जाना है तो मालिक भी बन जाना है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। क्या कहा? फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम,
अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगड़ सिर्फ प्रेम रूप बन जाता तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाता। ये वंडरफुल। ज्ञान सहित प्रेम, वैसे देह के आधार से प्रेम है तो वो क्या हो जाएगा, एक विकार हो जाएगा। हाँ? तुमको ज्ञान मिल गया, हाँ? ज्ञान के आधार से, श्रीमत के आधार से। इसलिए तो फिर प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाता है, इसलिए प्रेम को प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगड़ सिर्फ प्रेम रूप बन जाता तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाता, इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप भिन्न भिन्न रूपों से आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। वैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। आदमी तो बहुत हुए, इनके लिए सबसे बड़ी माया आई जो ध्यान में जाती थे संदेशी हैं, वहाँ से मैसेज आती थी, उनमें माया की प्रवेशता होने लगी, उनमें भूत घुसने लगे, नई नई सोल घुसने लगी। तो उनके मैसेज कैसे होने लगे, जितनी प्योर संदेशी थी उतना एक्यूरेट संदेश लाते थे। जहाँ इम्प्योरिटी घुसी तो सोल प्रवेश करने लगी, तो उससे विघन पैदा होने लगे, यज्ञ में विघन पैदा होने लगे। इसलिए एक प्रश्न है ऐसा भी आया, मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांस में जाके संदेश लाने की, और कुछ संदेशियों को मुकर्रर कर दिया, बस यही है, इनके अलावा किसी को भी परमिशन नहीं है। ऐसा वंडरफुल ड्रामा बना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। पहले ज्ञान, पहले श्रीमत, तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। क्या कहा? पहले है ज्ञान और पीछे है ध्यान दीदार। ध्यानिष्ठ अवस्था में ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। क्या कहा? ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ध्यान में बहुत माया आती है, ढेर के ढेर भगवान निकलने लगे। इसलिए बोला कभी मम्मा बाबा आते, कल कुत्ता बिल्ली भी आवेगा। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान विगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघन डालता है। ज्ञान विगर तो विघन रूप बन जाएगा प्रेम। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। साक्षीपन, साक्षीपन में ना प्रभावित ना होने वाला, किसी भी परिस्थिति में, अच्छाई में भी प्रभावित ना हो तो बुराई में भी प्रभावित ना हो। आपकी महिमा हो जाए तो खुशी नहीं हो, फिर अगर गलानी भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख स्वरूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी कमाता है। कितनी गुह्य गति है कर्म भोग। कर्म भोग में भी पास्ट का कर्म भोग भी चुकतू कर रहा है, लेकिन अगर उसकी अवस्था अच्छी है, अगर टेंशन में नहीं है, अगर साक्षी है, कर्म भोग के साक्षी है, वो भविष्य अपना कैसा बना रहा है, कितनी सुंदर शूटिंग कर रहा है। कोई मासी का घर है,
कर्म भोग में हाहाकार मचती है या जय जयकार होती है? कर्म भोग में अपनी चेकिंग होनी चाहिए, हम कितने साक्षी हैं। आप शरीर हो, आत्मा हो, पक्का? जब कर्म भोग हो उस वक्त में याद हो रहे मैं तो आत्मा हूँ, है शरीर में, ठीक है, शरीर का हिसाब किताब है, इमर्ज कर लो, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, शरीर के प्रति मेरा फर्ज है इस शरीर को ट्रीटमेंट देना, जो भी सावधानी है उस पूर्वक इसको चलाना, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन अगर थोड़ा दर्द है तो हाहाकार मचाना, इसको क्या कहेंगे? भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, क्या बन गए? तुरंत क्या बन गए? फटाक से शरीर बन गए, हाहाकार मच गई, भूल गए कि मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो पास्ट कर्मों का भोग चुकतू भी करता है, साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यह साक्षीपन की सुख स्वरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। जो बीत गया वो भी चुकतू हो रहा है और आने वाला बहुत सुंदर बन रहा है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्धि होते हैं, संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भल कोई रॉन्ग है तो यह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजवाता है। सोचो, रॉन्ग पार्ट है तो उसका पार्ट भी कैसे बजवाता है? पूर्ण रीति से बजवाता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। जब जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। किसी को उंगली उठ सकती है? उठेगी? जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे, किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता है। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुक्त हो देखना है। सबका अपना अपना पार्ट है, नथिंग न्यू। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं।
धैर्यवत अवस्था धारण करने से मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। क्या कहा? धैर्यवत अवस्था, और योगियों की तो सबसे बड़ा गुण कौन सा बताया? धैर्य। उसके लिए वेट एंड, छटपटाना नहीं है। देखो आगे क्या होने वाला है। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्यता धारण करना, सी अर्थात देखना। अच्छा समझाते भी थे उससे ज़्यादा इंग्लिश होती नहीं थी। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर से विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होते। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। अभी मन बुद्धि को ज़्यादा मत दौड़ाओ, जरा ठहरो, आगे चल। अभी जो राज आने वाले हैं उन राज को देखते चलो। इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। इसलिए कहा योगियों का सबसे बड़ा गुण धैर्यता। यह गुण निश्चय ही बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोलचित रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इस दिव्य गुण को अगर लंबे समय से धारण नहीं किया होगा तो अंत में अचानक धारणा नहीं होगी, फेल हो जाएंगे, घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत स्वरूप अवस्था हो जाएगी। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास ही आ जाता। कितना सुंदर बोला। अगर ये गुण नहीं भी है तो ये अनायास ही आ जाएगा। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे। मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए।
इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निसंकल्प अवस्था स्वतः ही हो जाएगी। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निसंकल्प अवस्था स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे ज्ञान गुलजारी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हमारे भी बाप दादा को